कैरी से अच्छा ना कोई अचार, गणपति बप्पा सुपरस्टार। गणपति जी आप आए और हमारी बीमारी डर के मारे ऐसे ही भाग गई। आपका बड़ा वाला थैंक यू। गणपति जी, हमारी वानी जी धीरे धीरे ठीक हो रही, और जब पूरा परिवार वानी जी को ठीक होते हुए देखेगा तो हमारा काम भी आसान हो जाएगा। नानी जी मुझे भी बनाना है। हाँ मुझे पता है तुझे सीखती है। देख खुशियां है बरसे बप्पा जो। वर्णिका, हाँ इतना सुंदर भजन चल रहा था, बंद क्यों कर दिया? दादी ये गलती से मेरे पैर से निकल गया। मैं लगाती हूँ। आग हवा का खेल प्रीत ये किस्मत की भड़काए, वो भीतर महके कस्तूरी सी हाथ मगर ना आई। हाँ तुम जो कह दो मीत सजन जी, सुलझे उलझी प्रीत सजन जी, गाँव में खुल के गीत कियो जी मेरा बाला मैं थानेदार, ओ जी रे सुन लो मेरा बाला मैं थानेदार, ओ जी रे हिवड़ो धड़के हर सांस में, सोच सोच के मारो जी मेरा बाला मैं थानेदार, बालम जी मारो। प्रीत कोई ये तर्क न जाने इसकी अपनी माया, प्रीत कोई ये तर्क न जाने इसकी अपनी माया, हार जीत का फर्क न जाने। हम 10 डेज गणेश जी की पूजा क्यों करते हैं माँ? क्यों? ये क्या किया व्योम? माँ सुनकर तो वो गुस्सा हो जाती है। गणेश जी हमारी सारी मुश्किलें दूर भगाते हैं, इसीलिए उनका थैंक यू करने हम उन्हें धरती पे बुलाते हैं और अपने घर में उनका स्वागत करते हैं। तो फिर माँ हम विसर्जन करके उनको बाय क्यों बोलते हैं? विसर्जन के दिन गणपति पानी के रास्ते अपनी माँ पार्वती के पास वापस चले जाते हैं। वो उनकी माँ से बहुत प्यार करते हैं ना, ऐसा मुझे मेरी माँ ने बताया था। है ना सुनो माँ? मैं भी बनाऊं? हाँ। सब कुछ याद है इसे, सब कुछ याद है मेरी वानी को। जैसे गणपति की कथा मैंने उसे बचपन में सुनाई थी ना, ज्यूं की त्यों उसने अभी व्योम को सुना, और माँ बोलने पर वो गुस्सा भी नहीं हुई बिल्कुल। वानी ठीक हो रही। माँ साहब आप देखते जाइए, वानी जी बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। बस एक बार उनका इलाज पूरी तरीके से हो जाए। और ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। थैंक यू माँ साहब, थैंक यू हमारा नहीं, इनका कीजिए। गणपति बाप्पा गणपति बाप्पा संकट भागे बांधे बिस्तर बोरिया, जोर से बोलो गणपति बाप्पा बोरिया। करता दुःख हरता वार्ता विघ्नाची, नुर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची, सर्वांगी सुंदर उटिशेंदुराची, कंठी झळके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया गणपति बप्पा, आपने मेरी बुलबुल को ठीक कर दिया। हे गणपति बप्पा, आपने हमारी बुलबुल की तबीयत ठीक कर दी, कल व्योम की रक्षा करी। वानी माँ शब्द सुनकर शांत रही। बस ऐसे ही इस परिवार पर अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा और आने वाली हर बुरी नजर से सबको बचाए रखिएगा।
स्थापना हो गई हो तो आ जाओ वीर, हम तैयार हैं यहाँ। जी सर, बस अभी पहुंचता हूँ। थानेदार साहब, जेठानी साहब, वैसे तो आग लगाने में आप टॉपर हैं, लेकिन गणपति बप्पा ना इस बार उनसे थोड़ी सी समृद्धि और थोड़ी सी शांति मांग लेना अपने। देवरानी साहब, भगवान तक ना मेरा मैसेज पहुंच गया है और अब तो घर पे गणपति जी का आगमन भी हो गया है, तो इस बार सोच रही हूँ तेरा ही विसर्जन कर दूं। ख्याल रखना अपना। उनके दिमाग में चल क्या रहा है? हेलो, क्या? अपनी जाबाजी और हिम्मत से एसीपी वीर ने मीठी माई जैसे खतरनाक टेररिस्ट को पकड़ा है, इसके लिए आज इन्हें मेडल से सम्मानित किया जा रहा है। Congratulations ऑफिसर। थैंक यू सर, थैंक यू। बधाई हो हुकुम। अगर बुलबुल भाभी साहब यहाँ होते तो पक्का सबसे ज्यादा खुश वही दिखते। अगर तुम्हारी बुलबुल भाभी आज यहाँ होती ना तो इस फेलिसिटेशन को जश्न घोषित कर देती, पूरे पुलिस स्टेशन में घूम घूम कर घूमर डालती और आप सबसे नगाड़े बजवाती। बिल्कुल जैसे अभी आवाज आ रही है ना, बिल्कुल वैसे। रुक जाइए ढोल वाले भाई साहब। बोले हमारे थानेदार साहब को इतना बड़ा मेडल मिले और मैं घूमर में ना डालूं, ऐसा कैसे हो सकता है? और आपको पता है मैं अकेले ना आई हूँ, अपने साथ पूरा परिवार लेकर आई हूँ। पूरा का पूरा परिवार। आज तो गणपति जी की स्थापना थी ना, गणपति जी को अकेला छोड़ दिया। बोले ऐसा हो सकता है? वीर भाई से हेलो। आपको क्या लगा? हाँ, आप मैंने अपने मेडल के बारे में ना बताएंगे तो मैंने पता ना चलेगा। आपको पता है ना मैंने आपके पीछे जासूस लगा रखे। दुनिया के बेस्ट पुलिस अफसर को महाराज सल्यूट। देखा चलच्चू, हमारे छोरे की शान में एक और मेडल लग गया, हमारी छाती और 4 इंच चौड़ी होगी। अरे पापा, आखिर भाई किसके हैं? ये मेडल जितना मेरा है बुलबुल, ये मेडल उतना तुम्हारा भी है। भले मेरे सीने पे चमक रहा हो, लेकिन मुझे इसीलिए मिला क्योंकि तुमने मेरे नाम की गोली खाई थी बुलबुल। बुलबुल, न जाने क्यों लोग ऐसा कहते हैं कि पत्नियां पतियों की कमजोरी होती है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मानता, क्योंकि मेरे लिए मेरी पत्नी शक्ति का रूप है, मेरी प्रेरणा है, मेरी हिम्मत है। अगर आज मैं यहाँ खड़ा हूं ना, तुम्हारी वजह से। थैंक यू सो मच बुलबुल। मैं तो हमेशा आपकी ढाल बनकर खड़ी रहूंगी थानेदार साहब। वो आप थोड़े लंबू जी हो ना, तो इसीलिए मैं आपके साथ कंधे से कंधा तो ना मिला सकती, पर हाँ आपके साथ हमेशा कदम से कदम मिलाकर चलूंगी। बुलबुल प्रॉमिस। आवर्निका, जोड़ी तो बेस्ट है, और वीर चाचू और बुलबुल चाची के लिए एक सेलिब्रेशन तो बनता है ना।
हाँ बेस्ट बिल- जोड़ी सेलिब्रेशन। बिल्कुल बने भाई, बिल्कुल बने। आप लोग बस प्लान बताओ करना क्या है, सब हो जाएगा। अरे हाँ, ये तो हमने सोचा ही नहीं करना क्या है। क्या करना है तू बता। क्या है मैं बताऊंगी। दृष्टि, बोल इतना अर्जेंटली मुझे कॉल किया, सब ठीक ना? हाँ यार, वो एक्चुअली ना मुझे तेरी एक हेल्प चाहिए। अब इस हॉस्पिटल की कुछ डिटेल्स चाहिए थी। यहाँ पर एक पेशेंट एडमिट हुई थी, बुलबुल नाम की, और उसके शोल्डर पर गोली लगी थी। मुझे उस केस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए बस। बुलबुल? यू मीन एसीपी वीर प्रताप सिंह की वाइफ? करेक्ट, वही। सॉरी यार, मैं तुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकती। एक तो वो पुलिस केस था और हमें कोई भी मेडिकल रिपोर्ट शेयर करना अलाउड नहीं है। सब पॉसिबल है सुप्रिया। और चाहिए तो और भी है। वैसे भी मेरा पति और मेरे पति के पैसे कब काम आएंगे। तू बस मुझे इन्फॉर्मेशन दे दे। तू रुक, मैं बुलबुल की डुप्लीकेट रिपोर्ट निकालने की कोशिश करती हूँ। दादू। हाँ क्या? दादी देखो ना कैसा सजा है। अरे बहुत सुंदर सजाया। लेकिन हाँ, एक बात तो है पत्रकार साहब, आपकी बुलबुल बिन्नी जितना सुंदर है कि नहीं ये तो आप ही बताएंगे। हाँ नहीं, हाँ मस्त लग रहा है ना? हाँ, वो मधुमक्खी दृष्टि को कहीं बाहर जाने के लिए बोलो ना, मुझे वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। मैं एक काम करता हूँ, विशेष भाई को कॉल करके बोलता हूँ कि अपनी प्यारी पत्नियों को कहीं बाहर डेट पे ले जाए। ना रहेगी दृष्टि, ना होगा बस। दाएं हाथ पे खाए, बाएं हाथ पे कुआ, भूल जाओ सब जब सामने हो मालपुआ। थानेदार साहब, ये लीजिए। सॉरी सॉरी, बड़ा वाला सॉरी थानेदार साहब, हमारी गलती की वजह से आपके वर्दी पर दाग लग गया। बुलबुल इट्स ओके, छोटा सा दाग है, इट्स ओके, तुम आराम से बैठ के खाओ। इधर नहीं थानेदार साहब, आपकी वर्दी है, इसकी शान और इसकी चमक कभी खराब नहीं हो सकती। अब मैं कुछ करता हूँ। काकू साहब, आपके पास थोड़ा सा नींबू, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा सोडा होगा क्या? जी मैडम, 2 मिनट। धन्यवाद काकू साहब। देखिए, चाशनी चाची सा ने छोड़ दिया था, अब आप एकदम बेदाग हो गए। कमाल है बुलबुल, तुमने मेरी वर्दी पर से दाग पूरी तरीके से हटा दिया, शाबाश। मैं आपकी वर्दी पर कभी कोई दाग न लगाने दूंगी थानेदार से। बुलबुल प्रॉमिस करती हूँ आपसे, चाहे इसके लिए फिर मैंने कुछ भी क्यों ना करना पड़े। मुझे पता है बुलबुल, मैं आज तक कभी भी मेरी वर्दी पर दाग न लगने दिया है, और मुझे पूरा यकीन है ना कभी लगने दोगी। बुलबुल ये छुपा रही थी इतना बड़ा राज। अब देख बुलबुल, कैसे तेरे सासरे वाले और तेरा पति तुझसे नफरत करेंगे। सिद्धार्थ सा का फोन थानेदार सा के सामने कैसे उठाऊं?
हेलो, हाँ सिद्धार्थ साहब। बुलबुल, मैं घर के बाहर हूँ। तुमने लैंडलाइन से कॉल क्यों किया? हेलो 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 हेलो। शिट, बैटरी डेड। क्या कह रहे थे सिद्धार्थ साहब? घर, बाहर, लैंडलाइन। मैं कहाँ हूँ? वो खुद कहाँ है? क्या करूं? लगता है बुलबुल को मौका मिला होगा, इसलिए शायद उसने कॉल करके मुझे वानी के सेशन के लिए बुला लिया होगा। अंदर जाके देखता हूँ। बुलबुल, क्या हुआ? कहीं वो घर तो ना गए? लेकिन मैंने तो उन्हें बुलाया भी नहीं है अभी। फिर कैसे? कहीं ये दृष्टि जीजी की चाल? घर पे गणपति जी का आगमन भी हो गया है, तो इस बार सोच रही हूँ तेरा ही विसर्जन कर दूँ। थानेदार साहब घर चलिए। अरे चलिएगा क्या मतलब है? तुम्हारी तो एक अच्छी खासी लिस्ट थी ना, गुलाब जामुन, रबड़ी। लेकिन थानेदार साहब हमारा पेट भर गया और पता नहीं क्यों थोड़ा पेट दुख भी रहा है हमारा। चलिए घर चलते हैं, चलिए। सब लोग रेडी? रेडी। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई आ रहा है। कुछ आहट सुनाई दी। ये बच्चे आएंगे और अगर किसी चीज से टकरा के उनको चोट लग गई तो? अरे कुछ ना कर, टेंशन ना ले तू। देख हमारा जादू, ये ऑन हुई स्पॉटलाइट। सिद्धू, तुम आ गए। तुम आ गए। सारी लाइटें ऑन करता हूँ। वानी जी बहुत खुश हो जाती है डॉक्टर साहब को देख के। नमस्ते डॉक्टर साहब। आप इस समय यहाँ? तो ये वही है जो वानी का इलाज कर रहे हैं अच्छे से और उसको पहले जैसा बना रहे हैं। बना तो रहे, लेकिन आप सबको बेवकूफ। है तो ये वानी के डॉक्टर, लेकिन साथ में कुछ और भी लगते हैं। क्यों डॉक्टर साहब? मम्मी जी, आपने पहचाना नहीं इन्हें? दृष्टि जीजी, हर बात में आपको अपनी नाक घुसाने की कोई जरूरत नहीं है। जरूरी नहीं? अरे ऐसे कैसे जरूरी नहीं? देखो, फानी की बड़ी भाभी सा तो मैं भी हूं ना, और मेरा हक और फर्ज दोनों बनता है ये बताने का कि ये इंसान है कौन। मम्मी जी, आपको याद नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ।